हेलो बच्चों, अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो वीडियो की क्वालिटी 720 पे करके देखिए। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये क्लास मेरा कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप पहले देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको बेहतर समझ आएगा। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 मतलब ये जो चल रहा है यह देखिएगा। सबसे पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद यह समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है कि योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम किसे कहते हैं? इससे पहले के डिफिनेशन में हमने सारा चीज बता दिया। क्रम विनिमय नियम और संबरक नियम और क्या होता है वो सब मैंने इससे पहले के वीडियो में बता दिया। परिमेय संख्या क्या होता है इससे पहले के वीडियो में बता दिया। अब ये दूसरा क्लास है, इसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि योज प्रतिलोम क्या है। योज प्रतिलोम, योज का मतलब जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा जोड़ना। तो क्या कहलाता है योज प्रतिलोम? आइए देखते हैं। सबसे पहले योज तत्समक है। इसमें क्या है? योज तत्समक। जब किसी संख्या में, योज तत्समक किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा? शून्य जोड़ने या घटाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वह योज तत्समक का नियम कहलाएगा। आप क्या कहोगे? योज तत्समक का नियम। जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए, शून्य जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? योज तत्समक नियम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास 5 है। क्या है? 5। 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ही प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? फिर मान लीजिए 999 है। कितना है? 999। अगर इसमें भी हम शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा? इतना कितना ही प्राप्त होगा। तो इस तरह कई उदाहरण हो सकता है। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। कौन सा नियम है? तो योज तत्समक का नियम है। तो पहला हो गया। अब आता है क्या? योज प्रतिलोम। पहला समझ गए। अब दूसरे नंबर पे आता है योज प्रतिलोम क्या है या फिर किसे कहते हैं। देखिए, जब दो संख्या का योगफल, एक संख्या दिया रहेगा उसमें कुछ ऐसा संख्या ऐड करना है ना जिसे जोड़ने के बाद शून्य प्राप्त हो। मतलब इसका यह कहता है कि जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योज का प्रतिलोम नियम कहते हैं, यानी योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 20 है। कितना है? 20। हमारे पास 20 है, इसमें कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा? तो एक लॉजिकल थ्रू आप समझ सकते हो कि यह देखिए 20 है तो हमको 20 ही ऐड करना है। कितना करना है? 20 ही ऐड। बस चिन्ह चेंज कर देना। चिन्ह क्या कर देना? चेंज कर देना। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना। इतना बात समझ गए ना? अब देखिए, ये 20 प्लस में कितना है? प्लस में। यहाँ अगर हम -20 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो 20 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -20। इसी तरह मान लीजिएगा हमारे पास 1/5 है। कितना है? 1/5। तो 1/5 में कितना जोड़ेंगे? 1/5 में कितना जोड़ेंगे कि इसका योगफल शून्य हो जाएगा? तो -1/5 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? -1/5। तब ना ये कट के क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक उसी तरह मान लीजिएगा हमारे पास -10 है। कितना है? -10। तो -10 में कितना जोड़ेंगे? -10 में कितना जोड़ेंगे कि इसका योगफल शून्य हो जाए? इसका योगफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। देखिए, -10 में अगर हम +10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका योगफल शून्य हो जाएगा। मतलब योज प्रतिलोम क्या बोलिएगा? जब दो संख्या का योगफल शून्य हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? योज प्रतिलोम का नियम कहेंगे। मतलब जो माइनस में दिया रहेगा प्लस में बोलेंगे। संख्या वही बोलना है, बस चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह क्या कर देना? चेंज कर देना। अब आइए, अब आता है गुणा का गुणात्मक तत्समक नियम। क्या आता है? गुणात्मक तत्समक नियम। मतलब गुणात्मक तत्समक नियम का मतलब यह हो गया कि जब किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो सकता है ना, जब किसी संख्या में 1 से गुणा कर दिया जाता है। कितने से गुणा कर दिया जाता है? 1 से। जब किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे तो वही संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि 1 से गुणा करने या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया के कोई भी संख्या में 1 से गुणा किया जाएगा। कितना से? 1 से गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गुणा का तत्समक नियम कहेंगे, गुणात्मक तत्समक नियम कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका, जैसे कि हमारे पास 24 है। कितना है? 24। 24 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 24 का 24 ही प्राप्त होगा। यह जो 1 से हम गुणा किए यही योज का तत्समक नियम कहलाता है। अब देखिए, दूसरे नंबर पे आता, मान लीजिए इसी में -15 मान लीजिए। तो -15 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -15 ही हो जाएगा। संख्या में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योज का तत्समक नियम पूछेगा आपसे तो आप कहेगा कि वैसी संख्या जिसमें 1 से गुणा किया जाता है। कितना किया जाता है? 1 से गुणा किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? योज का तत्समक नियम कहते हैं। अब एक और बचा है, देखिए एक और बचा है, उसमें देख लेते हैं गुणा का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? जब देखिए योज का प्रतिलोम में क्या आता था? शून्य आता था। क्या था? शून्य। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है ना, इसमें गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 पर। मतलब दो ऐसा संख्या रहना चाहिए जिसको गुणा करने के बाद उसका कितना मान आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे मान लीजिए
कि हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब समझते हो ना, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो आप उल्टा कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम है कि जब दो संख्या का गुणनफल सदैव एक हो तो उस समय क्या कहेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, कितना है? 5। तो 5 में कितना से गुणा करेंगे कि इसका मान 1 हो जाएगा? तो 5 में कितना से गुणा करेंगे? कुछ नहीं करना, इसको पलट देना है। क्या करना है? पलट देना। देखिए 5 के अपोन में ना तो कुछ 1 है, कितना है? 1। हम इसको पलटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब 5 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। मतलब कुछ करना नहीं है, जो संख्या रहेगा उसको बस पलट देना। क्या करना है? पलट देना। जैसे मान लीजिए कि 13/6 है, कितना है? 13/6। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 6/13। कितना हो जाएगा? 6/13। 13 से 13, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया? 1। ठीक उसी तरह कोई भी संख्या लेगा, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए -6 है, कितना? -6 ना कुछ तो इसके बट्टे में कितना है? 1। इसको पलट देंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा? -6। -6 से -6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए। अब इसके बाद आता है वितरण का नियम। क्या आता है? वितरण का नियम। की वितरण का नियम किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वितरण का नियम किसे कहते हैं। समझते हैं कि वितरण का नियम किसे कहते हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं वितरण का नियम किसे कहते हैं। वितरण न, देखिए वितरण का नियम, जैसे मान लीजिए आपके पास वितरण का नियम लिख देते हैं। वितरण का नियम समझने वाला है और आप समझ जाइएगा बेहतर। वितरण का नियम क्या होता है? देखिए वितरण का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 गुना 4 + 5 है, यह है ना। तो देखिए वितरण का नियम, पहले वितरण का नियम यह कहता है कि इसको गुना कीजिए इससे, फिर जोड़ दीजिए, फिर इसको गुना कीजिए इससे। देखिए 5 × 4 प्लस इस 5 को इससे गुना कीजिए, 5 × 5, और दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। 5 × 5 4 9, इधर देखिए 5 चौक 20 प्लस 5 25, 9 5 45 बराबर 9 5 20 और 25 कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब वितरण का नियम जो सूत्र होता है ना, इसका इस प्रकार होता है सूत्र, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका सूत्र होता है a + b × c। a प्लस क्या होता है? a + b × c। a + b × c होता है। तो इसमें कहता क्या नियम? नियम कहता है कि a को पहले गुना करो b से, a को पहले गुना किससे करो? a को पहले गुना करो b से, उसके बाद प्लस का चिन्ह दो। किसका चिन्ह दो? प्लस का चिन्ह दो। अब उसके बाद a का गुना करो किससे? c से। a का गुना कर दो c से, और उसके बाद देखिए, उसके बाद दोनों साइड हल कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, उसका मान समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा, मतलब बराबर आएगा। तो ये इसका वितरण नियम हो गया। इतना आप समझ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1, यानी प्रश्नावली क्लास 8 का 1.1 स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बता दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।